चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। इस प्रश्न के भी दो ही हिस्से हैं, आ और बा। पहला हिस्सा पूछता है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में मैग्नीज 2+ आयन अधिक अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, क्यों? तो पहले हमें इसमें समझाना होगा कि अनुचुंबकीय गुण ये क्यों प्रदर्शित कर रहा है, ऐसे स्पष्ट करना होगा। और दूसरा हिस्सा पूछता है कि यौगिकों LuOH थ्राइस एवं LaOH थ्राइस में कौन अधिक क्षारीय है और क्यों? तो चलिए इनके उत्तर किस प्रकार होंगे समझते हैं। चलिए, जैसे प्रश्न में कहा गया है प्रथम संक्रमण श्रेणी में Mn2+, इसी में आंसर छिपा हुआ है। आप ध्यान दें तो प्रश्न में ये भी बता दिया गया है कि इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। यहीं से हम उत्तर लिखना शुरू करते हैं। तो मैग्नीज लिया हमने, जिसका परमाणु क्रमांक है 25। ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसे भी हमने यहाँ लिख दिया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। उस समय जब ये +2 में है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लिखते हैं तो ये हो जाता है 3d5 4s0, जिसे जब हम लिखते हैं पूरे ऑर्बिटल में 3d ऑर्बिटल लिया हमने 5, तो 5 आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। ध्यान रखेंगे जितना ज्यादा वहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे किसी भी कक्षक में, वो उतना ही अधिक अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाता है। तो आपका सिंपल सा आंसर है Mn2+ आयन में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और इसी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण प्रथम संक्रमण श्रेणी में जो मैग्नीज है वो सबसे अधिक आपका अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। तो आप ध्यान रखेंगे, आपको लिखते समय ध्यान रखना है कि आप टू द पॉइंट लिखें, सटीक रहे। इसे आप ड्रॉ करेंगे तो आपको इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसी प्रश्न के दूसरे हिस्से में आए तो यहाँ देखो पूछा गया था LuOH थ्राइस और LaOH थ्राइस में कौन अधिक क्षारीय है और क्यों? कारण समझते हैं। ये दोनों तत्व जो है हमें लैंथेनाइट के संकुचन के बारे में बताते हैं। आपको मालूम है कि लैंथेनाइट के जो 14 तत्व होते हैं लैंथेनम के बाद के, इनमें एक विशेष गुण होता है कि इनका आकार लगभग समान होता है। परमाणु क्रमांक तो बढ़ रहा है परंतु आकार में ज्यादा वृद्धि नहीं होती, जिसे हम कहते हैं लैंथेनाइट संकुचन। और इसी कारण से इनके गुणों में आपको बहुत ज्यादा भिन्नता नहीं दिखेगी। तो लैंथेनाइट संकुचन के कारण आयनों का आकार La3+ से Lu3+ तक क्या होगा? घटता जाता है। संकुचन का मतलब है वो घट रहा है, जिससे La3+ तथा OH आयनों के मध्य सहसंयोजक गुण हो जाता है। और जब कभी भी सहसंयोजक गुण होता है तो वहां पे आप समझ जाएंगे कि वो बहुत अधिक क्षारीय होगा। तो LaOH जो है अधिक क्षारीय हो जाता है, किसकी तुलना में? LuOH थ्राइस की तुलना में। तो यहाँ पे आपको लैंथेनाइट संकुचन, इस पे विशेष ध्यान देना है। आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनके आकार में धीरे धीरे कमी आती है, जिसे लैंथेनाइट संकुचन कहते हैं, जिसका वर्णन हमने यहाँ शुरू में कर दिया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न के उत्तर आप लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा जो है वो कॉपर आयन के गुणों के बारे में बात करता है। आपको जैसे मालूम है कॉपर जो है धन 1 और धन 2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। धन 1 ऑक्सीकरण अवस्था में सफेद रंग का यौगिक और प्रतिचुंबकीय गुण दर्शा रहा है, जबकि धन 2 ऑक्सीकरण अवस्था में ये जो यौगिक है वो रंगीन भी हो गया है और इसका चुंबकीय व्यवहार अनुचुंबकीय क्यों है, इस पे हमें डिस्कशन करना है। और इसका नेक्स्ट हिस्सा है वो कहता है कि लैंथेनाइट संकुचन क्या है। चलिए तो देखें इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम है कि यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कॉपर की 2 ऑक्सीकरण अवस्था धन 1 और धन 2। जब आप धन 1 ऑक्सीकरण की अवस्था की बात करते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक हम यहाँ पे अभी लिखेंगे 28, और जब धन 2 ऑक्सीकरण अवस्था की बात कर रहे हैं तब
ये हो जाता है 27। आपको मालूम है कॉपर का सामान्य परमाणु क्रमांक है 29, क्योंकि इसने यहाँ एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये 28, यहाँ 2 दिया है तो 27 है। और यही पूरे प्रश्न का मुख्य आंसर होगा। जब इसे हम पूरे को व्यवस्थित करते हैं 3d और 4s ऑर्बिटल में, तो देखिए 3d ऑर्बिटल में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन हैं। और आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि जहां भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनुचुंबकीय भी होंगे और रंगीन भी होंगे, लेकिन जहां पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन युग्मित है, युग्मित यानी जोड़े में मिल रहे हैं, यहाँ देखिए सभी जगह इलेक्ट्रॉन जोड़े में है, तो इस स्थिति में वो यौगिक रंगहीन होगा और प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा। हो सकता है एग्जाम में ये जो उदाहरण है ये बदल दिए जाए, परंतु इनका कारण वही होगा, युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर वहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो रंगीन और अनुचुंबकीय गुण, और युग्मित है तो रंगहीन और प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लें, क्योंकि इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, शून्य इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ कॉपर 2+ आयन 27 यहाँ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जब हम इनको भरते हैं डी कक्षक में तो देखिए जोड़ा तो बन रहा है, पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है इसे रंग भी प्रदान करेगा और चुंबकीय व्यवहार भी इसका अलग हो जाएगा। तो आप लिखते समय इन दोनों को डील करने के बाद एक बार शब्दों में भी लिखेंगे कि कॉपर 1+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण इसके यौगिक सफेद और प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएंगे, जबकि कॉपर 2+ आयन यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण यौगिक रंगीन और अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। अब ध्यान रखना, जब भी आप डी कक्षक के बारे में पढ़ेंगे, संक्रमण तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, इनके गुणों के बारे में आपको ज्यादा ध्यान देना है। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, रंगीन यौगिक, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से जरूर आते हैं। अब आए इस प्रश्न के दूसरे हिस्से में, बा में, लैंथेनाइड संकुचन। इससे पूर्व के प्रश्नों में भी हमने देखा था लैंथेनाइड संकुचन के बारे में। तो आपको बस इतना ही बताना है कि लैंथेनाइड में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके परमाणु और आयनों के आकार में कमी होती जाती है, जिसे हम लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। तो इस प्रकार इन प्रश्नों को आपको एग्जाम में डील करना है।